नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 12th के 5th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 का सलूशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए d बाई डी एक्स हम लोग इधर भी लगा लेंगे, d बाई डी एक्स हम लोग इधर भी लगा लेंगे और d बाई डी एक्स लगाने के बाद में सबसे पहले आप ये बताइए साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है ना। और जो अंदर लिखा है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन हम उनके साथ आए वाले लोगों का भी डिफरेंशिएशन तो करेंगे, उनको छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो आपके पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2x आगे आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा लेते हैं। देखिए कॉस का कितना होता है डिफरेंशिएशन, कॉस का होता है माइनस का साइन और उसके साथ जो लिखा है उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, उसको भी तो लिखेंगे। अब जो अंदर लिखा है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी कि साइन एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को आगे लगा लेंगे और ये साइन और यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा लेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है, और जो अंदर उसके साथ लिखा है उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना, लिखा रहने देंगे। और साथ में d बाई डी एक्स अब हम लोग अंदर वाले का भी करेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे। आप एक बात बताइए, a कांस्टेंट है ना, तो a आगे आ जाएगा, तो a आगे आ जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और b में कहीं x है नहीं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 0 हो जाएगा और ये हमारे पास cos ax प्लस बी ऐसे ही लिखा रहेगा। इस a को हम लोग आगे लिख लेते हैं, यानी कि a cos ax प्लस बी हमारे पास लिखा रहेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक tan अंडर रूट एक्स। दोनों तरफ हम लोग d बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए सेक का कितना होता है, केवल सेक एक्स का, पिछले मैंने वीडियो में बताया था। तो सेक का होता है सेक एक्स, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है tan अंडर रूट एक्स इंटू tan एक्स, तो tan के साथ भी ये tan लगा देंगे, tan अंडर रूट एक्स। लेकिन हम लोग भूल थोड़ी ना जाएंगे कि tan अंडर रूट एक्स का भी हमें डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं। तो हमारे पास लिखा रहेगा सेक tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स, इनको ब्रैकेट में लिख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इनटू tan का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स में क्या लिखा है अंडर रूट एक्स। अब हम अंडर रूट एक्स को भी थोड़ी ना भूल जाएंगे, तो d बाई डी एक्स लगा के अंडर रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी आपके पास आ जाएगा सेक tan अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स और आपके पास सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। क्या होता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स और अंडर रूट एक्स का अगर हम लिखना चाहें तो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह लिख लेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स और ये हमारा आंसर हो जाता है। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन साइन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो हम देखिए ये फर्स्ट अपॉन सेकंड के जैसे लिखा है ना, डिवाइड वाला रूल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो चीज़ लिखी होती है उसका होल ऑफ स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर, और जो नीचे चीज़ लिखी होती है उसको हम ऊपर ऐसे ही लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, और डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी का। बीचों बीच में क्या लगता है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं हम लोग। और अब हम किसको रोकेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को रोक लेंगे और d बाई डी एक्स किस में लगाएंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी में हम लोग डिफरेंशिएशन लगाएंगे। चलिए करते हैं, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, जो अंदर लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहेगा ए एक्स प्लस बी।
अब हम लोग देखिए, हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अंदर का भी तो करते हैं, तो a को रोक लेंगे तो a आ जाएगा। x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 और b का कितना होता है 0। कोई दिक्कत? बीचों बीच में क्या लगाते हैं माइनस, साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोग ने रोका है, इसको नहीं टच करेंगे। कॉस का कितना होता है माइनस साइन, और जो अंदर लिखा है उसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। लेकिन अब अंदर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन तो करना है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी को रोक लेंगे, एक्स का कितना होता है 1 और डी का कितना 0। जो कुछ लिखा है नीचे उसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 यहाँ पे a लिखा हुआ है, a का मल्टीप्लाई करिए तो a cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे लिखा है cos ए एक्स प्लस बी, माइनस लगा है बीच में और यहाँ पर भी माइनस 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 प्लस, ये c बचा, c लिख लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी, और जो ये cos सी एक्स प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर है इसको दोनों जगह हम लोग बांट देंगे, इसको भी दे देंगे और इसको भी हम लोग दे देंगे, cos सी एक्स प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए एक स्क्वायर से एक ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस मिलकर हो जाएगा tan। बाकी जो लिखा उसको आप सही करके लिख लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। हम लोग एक को रोकते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को रोकते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारे पास लिखा है कॉस एक्स क्यूब, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए साइन की पावर कितनी है 2 ना, तो 2 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। लेकिन अभी हम रुक नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें साइन का भी करना है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, और x की पावर 5 लिखा रहेगा, ठीक है। अभी भी नहीं रुक सकते, क्यों? क्योंकि हमें x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। 5 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस बार हम साइन स्क्वायर x की पावर 5 को ऐसे लिखा रहने देते हैं। कॉस का कितना होता है माइनस का साइन, और एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब लिखा रहेगा इनटू, अब एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 3 माइनस 1 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब, कॉस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4 और यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये साइन एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 7th क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स की पावर 5। चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इधर भी हम लोग डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं, 2 को रोक लेंगे। आपको पिछले बार मैंने बताया था कि अंडर रूट का क्या होता है, क्या था 1/2 अंडर रूट एक्स डिफ्रेंसिएशन था, तो 1/2 अंडर रूट, जो कुछ लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहेगा, कॉट एक्स की पावर 5 इंटू, अब कॉट का करेंगे तो कॉट का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर क्या है एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे रुक थोड़ी ना सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 5 का भी डिफ्रेंसिएशन तो करना है, तो 5 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हम लोग यहाँ लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। ये 5 आगे लिख लो, ठीक है, और इंटू एक्स की पावर 4 और नीचे डिवाइड में आपके पास क्या बचा कॉट एक्स की पावर 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन, और जो अंदर लिखा है वो हम लोग ऐसे लिख देंगे, लेकिन हम भूलेंगे थोड़ी ना, अंडर रूट एक्स का भी तो करना है। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने कितना बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सो आपको पता है कि जब हमें डिफरेंशिएबल प्रूफ करना होता है तो हम लोग LHL और RHL को बराबर प्रूफ करते हैं। इसमें कह रहा है नॉट, तो हम लोग दोनों को नॉट इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो एक बार लिमिट लगा लेंगे 0 से माइनस की तरफ, यानी LHL है हमारा, और एक बार प्लस की तरफ। अब हम लोग क्या करें 1 प्लस h x की जगह पर रखिए, तो रख के देखते हैं हम लोग। लिमिट h टेंस टू 0 के ऊपर माइनस यहाँ रखिए, तो आ जाएगा मॉड
1 प्लस एच माइनस 1, और यहाँ अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, और नीचे कितना आपके पास 0। ये आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 के ऊपर माइनस 1 में से 1 कैंसिल हो गया। अब एक बात बताइए, LHL का मतलब होता है 0 से छोटी वैल्यू। अब मॉड से कभी भी कोई भी चीज़ निकल कर आएगी तो वो 0 से छोटी ही तो आएगी, और 0 से छोटी वैल्यू होती क्या है, -1 होती है कि नहीं। तो h की जगह पर हम लोग लिख लेंगे -1, और 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, और आपके पास नीचे कितना लिखा है h। तो माइनस अगर हम h की जगह पर 0 रख लें तो आ जाएगा 1/0, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, h टेंस टू 0 के ऊपर प्लस लगा दीजिए, 1 प्लस एच रखिए x की जगह पर तो 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, 1 यहाँ पर रखिए तो 1 माइनस 1, और नीचे हमारे पास कितना है h, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। मॉड से जब h निकलेगा तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 5, 4, 9, 10, 100, और वो वैल्यू h भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि h एक नॉन जीरो है, यहाँ पर 0 से बड़ा है ना, तो h से h क्या हो गया, कैंसिल। आंसर कितना आ गया आपके पास 1। अब आप देखिए क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं ना, तो इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इस क्वेश्चन पर आने से पहले आपको बता दें, fx की वैल्यू दी है mod x यानी कि ब्रैकेट x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर हम x की जगह पर यहाँ पे 1 रखें, तो अगर आप 1 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, अगर आप 2 रखते हैं तो आएगा 2, अगर आप रखते हैं -3 तो आपके पास आएगा -3, लेकिन अगर आप रख देते हैं 1.5, तो देखिए 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि 1.5 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो ये जो छोटी वैल्यू होती है हमेशा ये हम लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लिख लेते हैं 3.5, तो देखिए 3.5 किसके बीच में आता है, 3.5 4 और 3 के बीच में आता है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब हमें 0 से लेके 3 तक के बीच में डिफरेंशियबिलिटी को प्रूव करना है। तो 0 से लेके 3 तक के बीच दो नंबर आते हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो सबसे पहले हम LHL लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। ठीक है, अब एक बात आप हमें बताइए कि जब हम 1 प्लस एच देखते हैं, ठीक, तो 1 प्लस एच किसके बीच में आता है, 1 प्लस एच आता है 2 और 1 के बीच में आता है, और LHL का मतलब होता है छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू का मतलब हम इसकी जगह पर कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, LHL का मतलब होता है 0 से छोटी वैल्यू, यानी कि h अगर कम होता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब h खुद 0 हो जाएगा कि नहीं। तो हम 1 प्लस एच की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। रखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन में कितना h, 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर आप देखिए f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच दिया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान में देनी पड़ेगी, ये है LHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा फंक्शन आपका। f1 प्लस एच, अगर आप यहाँ 1 प्लस एच रखते हैं तो h धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि h की वैल्यू तो 0 से छोटी है ना, तो 0 से छोटी का मतलब माइनस में वैल्यू है। मान लो यहाँ पे -1 रख देते हैं तो माइनस और -1 क्या, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और f1 अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और h की वैल्यू h ही रहेगी, आपके पास आ जाएगा -1/0, क्योंकि h की वैल्यू कितनी रखनी है 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इनफिनाइट। ठीक है, अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड यानी राइट हैंड लिमिट में देखते हैं तो देखिए 1 प्लस एच की वैल्यू किसके बीच जाएगी, 1 से लेके 2 के बीच में जाएगी, है कि नहीं, क्योंकि बढ़ती चली जाएगी ना वैल्यू, अभी कहीं 0.1 बढ़ी, कहीं कुछ बढ़ा, कहीं कुछ बढ़ा, तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 से प्लस f1 प्लस एच, और हमने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में छोटी वैल्यू लेते हैं, यानी नीचे वाली वैल्यू लेते हैं, पहले वाली, तो 1 लिख लेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 ही है, और अपॉन में h, 1 में से 1 गया 0,
क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में इक्वल हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम लोग दिखाएंगे x इज इक्वल टू 2 पर LHL ले लेते हैं, h टेंस टू 0 के ऊपर माइनस। अब एक बात हमें बताइए, h की वैल्यू यहाँ 0 से कम होती चली जाएगी। मान लेते हैं h की वैल्यू पिछले भी x बराबर 1 में भी मैंने बताया था, h की वैल्यू हो गई -1, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा, 1 कि नहीं? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 अपॉन में h, लिमिट h टेंस टू 0 लगा रहता है। 1 में से 2 गया, क्या बचा? -1 अपॉन h की वैल्यू कितनी रख देंगे? 0। आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब लिमिट h टेंस टू 0 के ऊपर क्या लगाते हैं? प्लस। 2 प्लस h की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच आती है बताइए आप? 2 से लेके 3 के बीच में आती है कि नहीं? तो क्योंकि 2 में कुछ भी जुड़ेगा तो 3 मान लो 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी जुड़ा तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 2। F2 की वैल्यू तो 2 है ही, नीचे कितना? h, 2 में से 2 गया, कितना बचा? 0 अपॉन h। आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्या 1 और 2 आपस में इक्वल हैं? नहीं ना, तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।